हाँ जी दोस्तों, सो एज आई हैव प्रॉमिस्ड टुडे वी आर स्टार्टिंग और ऑडिट रट्टाफिकेशन सीरीज। तो सबसे पहले शुरू करने के पहले फटाफट एक बार ये चीज देख लो, ये चीज के बिना आगे ना बढ़ना है अपन को। दिस वीडियोस आर ओनली फॉर द रट्टाफिकेशन एंड मेमोरी टेक्निक पर्पस। भाई ये केवल रट्टाफिकेशन मेमोरी टेक्निक पर्पस से हिंदी इंग्लिश की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। फर्दर हियर देयर विल बी नो अंडरस्टैंडिंग। मैं यहाँ पे कुछ भी समझाने पे बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा, केवल रटवाऊंगा आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा रट्टाफिकेशन मेमोरी टेक्निक सीरीज होगी। छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे हर चैप्टर की, कि आपको फटाफट से रिवाइज भी हो जाए और सब कुछ दिमाग में चले जाए। ऑडिट का अपन को पता है, जब तक रटोगे नहीं तब तक मार्क्स नहीं मिलेगा। आईसीआई को एग्जैक्ट आंसर चाहिए। एग्जैक्ट आंसर मतलब एग्जैक्ट कीवर्ड और एग्जैक्ट हेड पॉइंट्स। तो ये काम जिम्मेदारी मेरी होगी, बस वीडियो को बिल्कुल डिसिप्लिन से पूरी की पूरी देखते रहना, ठीक है। अब सर नहीं, हम फिर समझेंगे कैसे, समझाने के लिए क्या है भाई, समझाने का काम अपन पहले कर चुके हैं। पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन वाला पूरा का पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच। हाँ भाई, फ्री वाला वर्ड हाईलाइट कर लो। पूरा फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट तुमको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, वो वहां पे जाके देख लो। अगर तुमको एक बार फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये वाला जाके देख लो, फ्री फास्ट ट्रैक बैच यूट्यूब पे, पूरा फ्री 100% कवरेज के साथ, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया ये। तो इसीलिए पहले ये वीडियो आप जो देख रहे हो तो ये पहले दिमाग में लेके चलना कि ये केवल रट्टाफिकेशन पर्पस से इधर अपन समझेंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आते हैं अपन फॉरेंसिक अकाउंटेंट, जिसका पहले नाम था ऑडिट, अब इसको आईसीआई ने अमेंड करके फॉरेंसिक अकाउंटेंट नाम दे दिया है इसको, ठीक है ना। तो ये फॉरेंसिक अकाउंटेंट। तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट टेक्निक अपन आते हैं। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पे ले रहे फॉरेंसिक अकाउंटेंट टेक्निक कैसे याद करें। मैं आशा कर रहा हूँ, मैं एक साथ मतलब इतना अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप पहले एक बार पढ़ तो चुके हो, अभी यहाँ पे केवल रट्टा मारने आए हो, ठीक है ना। तो अब टेक्निक को कैसे याद करें भाई। अपन को फॉरेंसिक अकाउंटेंट टेक्निक देखनी कि किस किस टेक्निक से अपन को फॉरेंसिक ऑडिट या फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो भाई ये लोग जो पागल है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपन को सीसीएस वाले जीएसटी के जीडी में बुला के फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे हैं। कौन है भाई, सीसीएस वाले जीएसटी के जीडी में बुला के फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे हैं। तो अब जैसे ही अपने पास क्वेश्चन आएगा फॉरेंसिक अकाउंटेंट टेक्निक का, तो ये टेक्निक का सिखाई थी अपन को, याद आ जाएगा यार। सीसीए तो साले ये जीएसटी के जीडी के अंदर, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन मान के चलो यहाँ पे, ये केवल याद कराने के लिए भाई। इनका मीनिंग सब कुछ अलग होगा, मैं समझाऊंगा ना, याद कराने के लिए मैं कुछ भी बोल दूंगा। तो सीसीए साले जीएसटी के जीडी में बुला के फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे हैं। ऐसे कौन करता है। तो सीसीए साले जीएसटी के जीडी में बुला के फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे हैं। सी दो हो गए भाई, जी भी ध्यान से देखो, जी भी दो हो गए, एक जी ये रहा, एक जी ये रहा। सी से सबसे पहले काट, एक तो सी से काट, एक सी से सीएसटी। काट कंप्यूटर ऑडिट टेक्निक, और एक सी से सीएसटी, सी से सीएसटी, काट और सीएसटी, ठीक है ना। तो ये हो गया काट और सीएसटी, सीसी। फिर जीएसटी के जीडी में बुला के पहले जी जी दो देख ले एक बार, जनरल ऑडिट टेक्निक और जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, जनरल ऑडिट टेक्निक और जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, जनरल ऑडिट टेक्निक और जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर। तो सी से काट हो गया, सी से सीएसटी हो गया, जी से भी दो हो गए जनरलाइज ऑडिट टेक्निक और एक जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, ये जी से भी दो हो गए। एस टी, एस से स्टेटिस्टिकल मैथ्स वाला इजी, एस से स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल मेथड, टी से टेक्नोलॉजी इजी है, डी से डाटा माइनिंग टेक्निक, ये भी इजी है, ठीक है ना। तो अपन को जैसे एग्जाम में आएगा अपन को टेक्निक, तो टेक्निक कहां सिखा रहे थे, सीसीएस वाले जीएसटी के जीडी में ग्रुप डिस्कशन में बुला के अपन को फॉरेंसिक टेक्निक सिखा रहे हैं। सीसी से कार्ड, सी से सीएसटी, जी से जनरल ऑडिट टेक्निक, जी से ही वापस एक बार जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, फिर ये एस से स्टैटिस्टिकल, टी से टेक्नोलॉजी, डी से डाटा माइनिंग, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग। अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग किसी ने आपको एक एंगेजमेंट लेटर भेजा कि फॉरेंसिक अकाउंटिंग आपको इसकी करनी है, एक तरह से फॉरेंसिक ऑडिट ही मान के चलो इसको तुम, कि फॉरेंसिक ऑडिट करनी है आपको इसकी, तो क्या करोगे। तो वैसे तो इसको बहुत सिंपल मेथड से दो तरह के दो टेक्निक दूंगा। एक अगर आपको याद करना है, तो अगर निमोनिक्स आपको जमते हैं तो आईपीओ एआरसी। आपने कभी सुना है एआरसी कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आईपीओ ला रही हो। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, नहीं भाई इसकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, कि हमने तो कभी सुना ही नहीं एआरसी कंपनी आईपीओ ला रही है, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक फॉरेंसिक ऑडिट करनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका हो गया एक आईपीओ एआरसी, पर इस आईपीओ का आईपीई कर देना याद करने के लिए, आईपीई एआरसी, ठीक है। अब एक तो ये हो गया आईपीई एआरसी, और एक अगर मैं डायरेक्ट भी बोलूं, कोई निमोनिक की जरूरत नहीं भाई, ये यूं ही याद हो जाएगा। कोई भी आपको, अगर किसी ने आपको एंगेजमेंट लेटर दिया है, सबसे पहले एंगेजमेंट लेटर दिया है कि आपको इसकी फॉरेंसिक ऑडिट करनी है, पीडब्ल्यूसी में, पीडब्ल्यूसी मेरे को किसी ने एंगेजमेंट लेटर दिया है कि डीएचएफएल की मुझे फॉरेंसिक ऑडिट करनी है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग करनी है। तो भाई मैं ऐसे मुंह उठा के तो चले नहीं जाऊंगा, कुछ भी जाके आप करने लग जाऊं, पॉसिबल नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
आई से इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन, मुझे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर आया, मैं उस एंगेजमेंट लेटर को पढ़ूंगा। अब पढ़ने के बाद मुझे प्लानिंग करनी पड़ेगी मेरी कि यार ये है डीएचएफएल फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनी में क्या क्या फ्रॉड हो सकते हैं, रिस्क हो सकते हैं। मैं पहले प्लानिंग करूंगा, उसके बाद वहां पे एविडेंस ऑब्टेन करूंगा, उसके बाद एविडेंस करूंगा। इनिशियलाइजेशन हुआ, आई से आईपीएआरसी ये भी याद कर सकते हो, पी से प्लान डेवलप करा, फिर मैंने एविडेंस ऑब्टेन करे, ई से एविडेंस ऑब्टेन करे। अब एविडेंस मिल तो गए, अब उसको मैं क्या करूंगा, एनालाइज करूंगा। एविडेंस मिलने के बाद क्या करूंगा मैं, एआरसी, ए से एनालाइज करूंगा, एविडेंस मिलने के बाद एनालाइज करूंगा। बहुत नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है भाई। अब मुझे एनालाइज हो गया, मैंने प्रोसेस कर दिया। अब जिसने मुझे अपॉइंट करा था मैं उसको रिपोर्ट कर दूंगा कि भाई मेरे ये एविडेंस मिले थे, इसकी ये एनालिसिस है, अब तू मेरी रिपोर्टिंग ले ले, ये मेरी रिपोर्ट, ये तू ले ले, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है। उसके बाद कोर्ट की जो प्रोसीडिंग होगी मैं उसमें मदद करूंगा। भाई ये फॉरेंसिक का मामला है तो कोर्ट तक मामला पहुंचने वाला है, तो कोर्ट की प्रोसीडिंग में भी मुझे मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आईपीई एआरसी इनिशियलाइजेशन, पी से प्लान डेवलपमेंट, ई से एविडेंस गैदर करा, ए से एनालाइज भी करा, आर से रिपोर्टिंग भी करा, सी से कोर्ट फाइंडिंग भी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना आईपीई एआरसी फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक, या फिर नॉर्मल पीडब्ल्यूसी वाला डीएचएफएल वाला एग्जांपल ये लेके बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस हो चुके तो भी वो हो ही जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब फॉरेंसिक अकाउंटेंट रिटेन बाय, फॉरेंसिक अकाउंटेंट कौन कौन रिटेन करते हैं? फॉरेंसिक अकाउंटेंट भाई दो तरह के याद रखो, एक तो कोर्ट वाले बंदे रिटेन करते हैं और एक बैंक इंश्योरेंस बिजनेस। बैंक इंश्योरेंस बिजनेस तो याद करना बहुत इजी है, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस बहुत नॉर्मल, ये करते हैं। बैंकिंग वालों में कभी भी फ्रॉड वगैरह हो सकता है तो इनको रखना पड़ता है, इंश्योरेंस कंपनी में भी इंश्योरेंस क्लेम वगैरह में फ्रॉड वगैरह हो सकता है तो रखना पड़ता है, बिजनेसेस में भी फ्रॉड कम नहीं होते। तो ये एक तरह से बिजनेस कम्युनिटीज हो गई, बैंक इंश्योरेंस और फ्रॉड बिजनेस, ठीक है। बैंक इंश्योरेंस बिजनेस ये अलग कम्युनिटी हो गई। अब अपना एक है कोर्ट केस वाला, कोर्ट वाले बंदों को सबको रखने पड़ेंगे भाई, इसका एक बहुत नॉर्मल है। पुलिस किसी को उठा के कहाँ ले जाएगी, कोर्ट में ले जाएगी, कोर्ट से उसको कौन छुड़ाएगा, लॉयर छुड़ाएगा। अब अगर लॉयर भी उसको छुड़ा नहीं पा रहा हो तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से जैक लगवा के छुड़वाएगा, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी से जैक लगवा के छुड़वाएगा। ये इसको याद करने की टेक्निक हो गई। पुलिस उठा के कोर्ट में ले गई, कोर्ट में लॉयर आएगा उसको छुड़ाने। भाई नॉर्मल सोचो ना, कोई पुलिस उठा के कोर्ट में ले जा रही किसी बंदे को, अब कोर्ट में उसकी पेशी हुई, वहां पे लॉयर आया उसको छुड़ाने, पर लॉयर से भी लग रहा है यूं तो काम नहीं बनने वाला, कोई गवर्नमेंट को जैक लगवानी पड़ेगी, फोन वोन करना पड़ेगा, कहीं पे तो घुमाना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट बॉडी से जैक लगवाएगा। पी से पुलिस, सी से कोर्ट, एल से लॉयर, जी से गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है ना। पुलिस आई, कोर्ट में ले गई, कोर्ट में जो जमानत कराई, जमानत के बाद जमानत नहीं हुई तो गवर्नमेंट बॉडी से जैक लगवाई। तो एक तो ये 4 पॉइंट हो गए, कौन कौन रखता है फॉरेंसिक ऑडिटर, और एक हो गया बैंक इंश्योरेंस और बिजनेस, ठीक है। तो ये से याद हो जाएगा। अब उसके बाद सर्विस रेंडर्ड बाय फॉरेंसिक अकाउंटेंट, सर्विस रेंडर कौन कौन से करते हैं, फॉरेंसिक अकाउंटेंट कौन कौन से सर्विस रेंडर करते हैं। फॉरेंसिक अकाउंटेंट को अब मैं यहाँ पे बोलूंगा उसका मतलब अलग होगा, और जो हेड पॉइंट है, ये आईसीआई के हेड पॉइंट है, इसका मतलब अलग होगा। पर मैं याद कराने के लिए तुमको और कुछ बोलूंगा, मतलब वो मत समझ लेना भाई, मैं भी समझाऊंगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल फोकस नहीं होगा, स्टार्टिंग में बोल दिया था, ठीक है। तो फॉरेंसिक ऑडिटर का क्या क्या काम होता है भाई, फॉरेंसिक ऑडिटर का क्या क्या काम होता है, उसको देखना पड़ता है, उसको समझदारी से देखना पड़ता है कि क्या क्या पूछना है। वो क्या, फॉरेंसिक ऑडिटर को समझदारी से पूछना पड़ेगा क्या क्या पूछना है, किस किस से पूछना है, ध्यान से, क्या क्या पूछना है, किस किस से पूछना है। मैंने क्या क्या पूछ लिया कि क्या क्या पूछना है, किस किस से पूछना है, अब मैंने पूछ भी लिया। अब सामने वाले का रिप्लाई आएगा, मैंने क्या क्या पूछना है, किस किस से पूछना है, अब सामने वाले का रिप्लाई आएगा, पूछने के बाद वो रिप्लाई भी तो देगा, उस रिप्लाई को मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा, उस रिप्लाई को मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट कर लूंगा। डॉक्यूमेंट करने के बाद उस रिप्लाई को मैं इवेल्युएट करूंगा और एनालाइज करूंगा। उसका रिप्लाई आ गया, मैंने डॉक्यूमेंट करके रख लिया कि हाँ ये रिप्लाई आ गया। अब मैं घर पे रात को जाके इसको आराम से एनालाइज और इवेल्युएट करूंगा, इस रिप्लाई को रात को जाके आराम से एनालाइज और इवेल्युएट करूंगा, ठीक है। जो भी फाइनल बना, जो भी उसका फाइनल आया, एविडेंस एनालाइज करने के बाद जो भी चीज फाइनल आई उसको मैं एविडेंस बना के रख लूंगा, उसको प्रिजर्व कर लूंगा, एविडेंस बना के फाइनली मैं उसको प्रिजर्व कर लूंगा, ठीक है। रिप्लाई इवेल्युएट करने के बाद अब कुछ एविडेंस निकलेगा ना, उसी से तो आउटकम निकलेगा, वही तो मेरी रिपोर्ट बनेगी, ठीक है। क्या क्या पूछना है, किस किस को पूछना है, जो भी रिप्लाई आया उसको मैं डॉक्यूमेंट करके रख लूंगा, और रात को घर पे जाके उसी डॉक्यूमेंट को इवेल्युएट और एनालाइज करूंगा, रात को उसी डॉक्यूमेंट को एनालाइज और इवेल्युएट करूंगा, और फिर जो भी फाइनली उसका आउटकम निकलेगा उसको मैं एविडेंस बना के प्रिजर्व कर लूंगा, एविडेंस बना के प्रिजर्व करूंगा। क्या क्या पूछना है, पूछना क्या होता है, क्वेश्चंस, क्राफ्ट क्वेश्चंस, ठीक है, क्राफ्ट क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड, और फिर उसको किस किस को पूछना है, आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल टू बी मोस्ट नॉलेजेबल, जो मोस्ट नॉलेजेबल को उसको पूछूंगा मैं, और जो भी रिप्लाई आएगा, रिस्पॉन्ड टू क्वेश्चन, वैसे तो उल्टा है, मतलब अलग जा रहा है, पर ये याद ऐसे होगा, रिप्लाई मतलब रिस्पॉन्ड जो भी आया, रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन जो भी आया उसको मैं डॉक्यूमेंट करके रख लूंगा। पर इसकी यहाँ पे इसका मतलब होगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से मांगने, इसका यहाँ पे मतलब ये है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा, किससे पूछा, उसका जो भी रिप्लाई आया उसको मैंने डॉक्यूमेंट करके रखा, तो आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वेस्टेड। फिर मैं रात को जाके उस डॉक्यूमेंट को इवेल्युएट और एनालाइज करूंगा, इवेल्युएट द प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन, एनालाइज भी करूंगा और उसको इवेल्युएट भी करूंगा, इवेल्युएट द प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एंड एनालाइज द प्रोड्यूस रिकॉर्ड, ठीक है। इवेल्युएट और एनालाइज करा, फिर जो भी फाइनली आउटकम निकला उसको मैंने प्रिजर्व कर लिया एज ए
की एविडेंस मैंने उसको प्रिजर्व कर लिया। ओके चलो नीचे आ जाओ। फोरेंसिक अकाउंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए भाई? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोरेंसिक अकाउंटेंट, दो तरह के मैंने कैरेक्टरिस्टिक को दो तरह में बांट दिया कैरेक्टरिस्टिक को। एक तो होना चाहिए डे ड्रीमर और एक अपने नॉर्मल प्रिंसिपल पढ़े जो ऐसे 200 के अंदर। डे ड्रीमर मतलब वो अलग ही क्रिएटिव सपनों की दुनिया में खोता रहे, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर है, परियों के सपने देख रहा है, बिल्कुल क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सब कुछ ऐसी, तो बिल्कुल परियों वाले सपने। डे ड्रीमर बस सपने देख रहा है आराम से। तो स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, सब कुछ सोच रहा है वो यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, क्रिएटिव, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड क्रिएटिव, ये तो हो गया डे ड्रीमर वाला। और एक नॉर्मल प्रिंसिपल जो अपन ने ऐसे 200 में नहीं पढ़े थे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, तो ये सब अपन ने ऐसे 200 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वो नॉर्मल वाले प्रिंसिपल, प्रोफेशनल जजमेंट होना चाहिए, स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये दो अलग से, क्यूरियोसिटी और डिटेल ओरिएंटेड, क्यूरियोसिटी और डिटेल ओरिएंटेड, ठीक है। तो इसमें तुम वैसे ही 5-6 याद कर लो, मैक्सिमम 5-6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5-6 याद हो जाएंगे, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, और बाकी क्यूरियस और डिटेल ओरिएंटेड वैसे ही होना चाहिए ना भाई, बंदा फॉरेंसिक अकाउंटिंग कर रहा है तो स्केप्टिज्म वाला मतलब यही हो गया कि क्यूरियस भी होना चाहिए, डिटेल ओरिएंटेड भी होना चाहिए, उसी से बन जाएगा आपसे, तो इजी है ये भी याद करना, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ। अब स्किल्स क्या होनी चाहिए फॉरेंसिक अकाउंटेंट के पास, कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए? तो भाई समझो, वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट कोई भी तुम्हारे यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग करने आया तो कोई भी खुशी खुशी नहीं कराएगा कि अरे वाह 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 फॉरेंसिक अकाउंटेंट सर आए, मजा आ गया, आज तो हमारी अकाउंटिंग फॉरेंसिक ऑडिट करके जाओ। भाई फॉरेंसिक आया मतलब ये है कि आपके ऊपर लीगल केस वगैरह चल रहा है, तो किसी भी कंपनी में वो जाएगा तो उसको बिल्कुल ऐसी इज्जत वगैरह तो मिलने नहीं वाली, उससे लोग नफरत ही करेंगे, उसको कोई डाटा भी पूरा देगा नहीं ढंग का, उसको जब डाटा में भी घुमाएंगे किसको डाटा दिया तो कुछ ना कुछ नुस्ख निकाल देगा। ये मैं केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ ये सब चीजें, मतलब और कुछ होने वाला है इसका, वापस बता रहा हूँ, ठीक है। पर इसको समझाने के लिए, मतलब याद करने के लिए बोल रहा हूँ ये सब, मतलब इसका और कुछ होगा। तो अब इसको अब वो क्या करेगा, उसको कैसी स्किल होनी चाहिए? तो फॉरेंसिक अकाउंटेंट हर कोई तो नहीं बन सकता, उस पर क्या ऐसी एडिशनल स्किल होनी चाहिए? भाई एडिशनल स्किल ये होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा अगर मुझे डाटा नहीं दे रहा हो ना, तो मैं डाटा खुद निकाल के ऑडिट कर लूँ, मेरे पास ये स्किल होनी चाहिए, केवल याद करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब और कुछ है, ठीक है। तो अब अगर मुझे डाटा नहीं दे रहा तो मैं क्या करूंगा, मैं गया, मेरे साथ में 3-4 पुलिस वाले हैं, मैं फॉरेंसिक का ऑडिटर हूँ, मेरे साथ में 3-4 पुलिस वाले हैं, मैं अंदर घुसा, वो लोग मुझे डाटा नहीं दे रहे, तो कुछ ही नहीं, जो बंदा सीट पे बैठा है उनकी कंप्यूटर वाली, उसको उठाऊंगा, तू उठ यहाँ से, तू उठ, उसको याद कर, सब कुछ सोचना जो मैं बोल रहा हूँ इमेजिन करो, उसको उठाया सीट से, तू उठ। अब मैं गया, कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर चला के मेरे को अकाउंट्स दिख गए कि ये मेरे अकाउंट्स हैं, उसको कंप्यूटर चला के अकाउंट्स को प्रिंट मार लिया, कंप्यूटर चलाया, अकाउंट्स निकाल लिए, उस अकाउंट्स को मैंने खुद ने ही ऑडिट कर ली, मैंने खुद ने ही एनालाइज कर लिया, मैंने कंप्यूटर चलाया, अकाउंट्स निकाले, उस अकाउंट्स को मैंने खुद ने ही ऑडिट कर ली, खुद ने ही एनालाइज कर लिया। अब मुझे एनालिसिस में ये देखना है कि इस बंदे ने सारे लीगल फ्रेमवर्क वगैरह सब कुछ फॉलो करे ना, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह क्रिमिनल केसेस ऐसा तो कोई इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। एनालिसिस में मुझे ये तो देखना है कि सारी लीगल फ्रेमवर्क वगैरह फॉलो करे, कोई मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो नहीं करी है ना, ये मुझे देखना है। फिर उसके बाद फाइनल जो भी मेरा आउटकम आएगा उसको मैं एविडेंस बना के दे दूंगा कि ये भाई ये मेरी ऑडिट रिपोर्ट है, ये फाइनल एविडेंस है, उसके सारे एविडेंस ही हो जाएंगे मेरे को, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैंने क्या करा, कंप्यूटर चलाया, उसको उठाया, मैंने सीट से उठाया, तू कंप्यूटर मैंने चलाया, कंप्यूटर मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो मैंने चलाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए उसको, मैं समझाऊंगा नहीं, चलो छोड़ो। फिर अकाउंट्स खुद ने निकाल लिए, मतलब उसको अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फिर मैंने खुद ने ही ऑडिट कर ली, मतलब उसको ऑडिटिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर की नॉलेज होनी चाहिए, खुद ने अकाउंट एनालाइज कर लिया, डाटा एनालिटिक्स भी उसको आना चाहिए। मेरे को एनालिसिस में क्या देखना था, सारे लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करे, कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह उस पर नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कुछ नहीं कर रखी है उसने, लीगल फ्रेमवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, क्रिमिनोलॉजी नॉलेज होनी चाहिए। फिर मैंने अभी रिपोर्ट इशू करी तो रिपोर्ट के लिए मुझे एविडेंस चाहिए होगा, तो वो एविडेंस गैदर भी मैंने खुद ने कर ही लिए थे भाई, ऑडिट के सारे एविडेंस मिल ही गए, यहाँ पे मुझे एविडेंस के थे, डन। ये उसमें स्किल्स होनी चाहिए कि मुझे डाटा नहीं दे तो मैं खुद भी डाटा निकाल लूं। और अब ये अच्छा, इसका मैंने जैसे अब तुमको ये बता देता हूँ कि ये वाला जो है मैंने बुक का स्क्रीनशॉट डाला है, अगर तुमको बुक लेनी है, ये वाले जो नोट्स है ये मैं तुमको फ्री में दे दूंगा, ये जो भी अपन जिससे पढ़ रहे हैं ये मैं फ्री में टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो वहाँ पे मिल जाएंगे। पर नहीं सर हमको पूरी बुक चाहिए, तो ये पूरी बुक आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप सॉफ्ट कॉपी परचेस कर सकते हो, नॉमिनल रेट है बिल्कुल, पूरी केवल पूरी की पूरी ऑडिट केवल 500 पेजेस के अंदर, 500 पेजेस के अंदर पूरी ऑडिट कवर कर ली भाई अपन ने 500 पेजेस के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चंस भी कवर है 500 पेजेस में। बेस्ट चीज तो ये आपको दिख रही है, ये मेन बुक है अपनी। अब क्वेश्चंस कैसे कवर है सर, एक तो पूरी हाईलाइटेड है, कलरफुल है, बोल्ड है, सब कुछ अच्छे से कर रखा है अपन ने। अब ये देखो डिफरेंस है, डिफरेंस है, इसका टॉपिक भी है, टॉपिक के साथ ही अपन ने क्वेश्चन डाल दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, सारे जितने भी क्वेश्चन है सारे आज तक के आईसीआई के इधर है, चाहे एग्जाम क्या कुछ भी। ऊपर से ट्रिक भी दे रखी है कि इसको याद कैसे करना है, ये सारी ट्रिक अपन ने बुक्स में मेन बुक में दे रखी है, ठीक है।
तो ये तुमको अगर चाहिए पूरी टेबुलर और चार्ट फॉर्मेट के अंदर बना रखी है, टेबुलर फॉर्मेट है, चार्ट फॉर्मेट है, जहाँ पे जो चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चंस भी इसी के अंदर कवर है। तो आपको चाहिए तो आप बुक परचेस कर सकते हो, वरना फ्री वाले नोट्स तो मेरे टेलीग्राम चैनल से उठा के डाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक अपने बुक का स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। फॉरेंसिक अकाउंटेंट इन्वॉल्व इन, फॉरेंसिक अकाउंटेंट किसके अंदर इन्वॉल्व होता है? तो कुल मिला के नीड ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट अराइजेस, क्वेश्चन आया हुआ है, नीड ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट अराइजेस, कब नीड क्यों होती है, फॉरेंसिक ऑडिट कर क्यों चाहिए होता है? क्योंकि वो बंदा एक्सपर्ट होता है, क्योंकि वो बंदा एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूजिंग द कंप्यूटर। क्योंकि वो बंदा फॉरेंसिक ऑडिटर जो होता है वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूजिंग कंप्यूटर, फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए यूजिंग कंप्यूटर। तो एक्सपर्ट मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट टेस्टिनोमी दे सकता है, वो लीगल प्रोसीडिंग में एक्सपर्ट टेस्टिनोमी, एक्सपर्ट विटनेस बन के खड़ा हो सकता है। तो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट करने के लिए, फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर की मदद से। फ्रॉड प्रिवेंशन वो इंटरनल कंट्रोल, पहले एनालाइज करके बताया था आपके इंटरनल कंट्रोल में कमी है, आप यहाँ पे सुधार लो। मैं समझाऊंगा नहीं, छोड़ो, मैं समझाने पे क्यों जा रहा हूँ वापस। तो फ्रॉड प्रिवेंशन, फ्रॉड डिटेक्शन एनालाइज करके फाइनेंशियल एविडेंसेस वो फ्रॉड डिटेक्ट कर लेता है। कंप्यूटर फॉरेंसिक डेवलपिंग कंप्यूटराइज एप्लीकेशन टू असिस्ट रिकवरी एंड एनालिसिस, मतलब कंप्यूटर की उसको अच्छी नॉलेज होती है, कंप्यूटर से सारे एनालिसिस कर सकता है, नए नए सॉफ्टवेयर बना के एनालिटिकल टूल बना सकता है वो। तो इसलिए उस बंदे की अराइज होती है नीड फॉर सिक्योरिटी। ठीक है, एक्सपर्ट होता है फ्रॉड प्रिवेंट डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर की मदद से। तो अपना फॉरेंसिक ऑडिट चैप्टर यहाँ पे फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन, बिल्कुल रट्टाफिकेशन वाला कंप्लीट हो चुका है। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वाले किसी अच्छे चैप्टर में, देखते हैं प्लेलिस्ट में देख लेना तुम कौन सा चैप्टर में डाल रहा हूँ नेक्स्ट। ओके, गुड बाय।